व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है टनल। तो कहानी शुरू होती है और हम विक्टर नाम के आदमी को देखते हैं जो एक पेट्रोल पंप पे रुका हुआ है। अब वो वर्कर को हाफ टैंक भरने को कहता है लेकिन वो फुल कर देता है, जिसकी वजह से वो उस पर गुस्सा होने लगता है। लेकिन बाद में वहाँ का मैनेजर आके बात को संभाल लेता है और उससे पेट्रोल के पैसे भी नहीं लेता। बाकी उन पैसों से वो उसे 2 पानी की बोतल दे देता है, जिससे कि दोनों का फ़ायदा हो जाता है। अब विक्टर अपने काम के लिए निकल जाता है और रास्ते में उसकी वाइफ योन का कॉल आता है जो उसे कहती है कि तुम कब घर आ रहे हो, रूबी वेट कर रही है। दरअसल आज विक्टर की 6 साल की बेटी रूबी का जन्मदिन है, पर उसे प्रेजेंट में एक पेट चाहिए था जो विक्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो उसके बदले में कुछ और देने की सोच रहा है। और इसके बाद विक्टर अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। विक्टर प्रोफेशन से एक कार डीलर है। वो जिस कार में बैठा हुआ है वो भी किसी और की है जिससे वो डिलीवर करने जा रहा है। अब रास्ते में उसे वही इंसान का कॉल आता है जिसे बात करते हुए वो एक नई बनी टनल में होते हुए जा रहा था। उसके पीछे कोई और भी गाड़ी नहीं थी, वो अकेला उस टनल में होता है और इसी बीच उसे टनल की छत से कुछ आवाज़ें आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि कोई टनल को तोड़ रहा हो। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और थोड़ी ही देर में टनल की दीवारें एक एक करके गिरने लगती है और विक्टर के पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो वापस पीछे जा सके। और तभी एक बहुत ही बड़ा मलबे का टुकड़ा उसकी कार के ऊपर गिर जाता है और वो उसी के अंदर फंस जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो उसके आसपास सिर्फ टनल का मलबा पड़ा हुआ था। वो कार में था इसलिए उसकी जान बच गई, वरना वो मलबे के नीचे ही दबकर मारा जाता। अब उसके कार के आगे ही टनल का सीलिंग फैन गिर जाता है जिससे कि उसकी कार चिपक जाती है। यहाँ से विक्टर के लिए एक नई लाइफ शुरू होती है। उसका असली इम्तिहान शुरू होता है। अगर उसने कोशिश की कुछ नया करने की तभी वो बच पाएगा। अगर भगवान के भरोसे बैठा रहा और कुछ भी नहीं करा तो वो यहीं मारा जाएगा। इसलिए वो सबसे पहले 911 पे कॉल करता है, पर उसका फ़ोन उससे काफ़ी दूर होता है और बड़ी मुश्किलों के बाद उसे पाने के बाद वो पुलिस को कॉल लगाता है। पर उन्हें विक्टर की बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये किसी तरह का कोई प्रैंक कॉल है। लेकिन जब पुलिस अपनी रेस्क्यू टीम टनल के दूसरे साइड भेजती है तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि पूरा टनल ज़मीन में धंस चुका था। अब विक्टर बार बार उनसे मदद मांगता और जल्दी ही कुछ करने को कहता है। इसके बाद ये न्यूज़ पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। अब युआन जो कि विक्टर की वाइफ है, जब वो टीवी खोलती है तो उसे भी ये न्यूज़ देखने को मिलती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके अंदर उसका हस्बैंड विक्टर फंसा हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन अब जो करना है वो विक्टर को ही करना पड़ेगा और तभी वो बाहर निकल पाएगा। लेकिन जिस जगह पे वो फंसा हुआ है वहाँ से निकलने में तो कई दिन लग जाएंगे। तब तक क्या वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। और इसी बीच कई न्यूज़ रिपोर्टर विक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक न्यूज़ चैनल वाले का कॉल उसे लग जाता है। वो विक्टर से पूछता है कि तुम्हारे पास कितना खाना है, कितना पानी है, क्या तुम हमें वहाँ का एक वीडियो सेंड कर सकते हो। वो उसकी लाइव रिकॉर्डिंग चला रहे थे अपने न्यूज़ चैनल पर। और तभी वहाँ पर डैन नाम का रेस्क्यू ऑफिसर आ जाता है और उन न्यूज़ रिपोर्टर को डांटता है कि तुम लोगों को ज़रा भी फिक्र नहीं है अंदर वो किस हालत में फंसा हुआ है। उसे अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम लोगों को सिर्फ अपनी टीआरपी की पड़ी है। और वहाँ से उन्हें भगा देता है। अब टेंट के अंदर जाने के बाद डैन को विक्टर का कॉल आता है जिसमें वो उसे गुस्से में कहता है कि तुम लोग कहाँ हो, मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहे हो। अब उसे घबराहट में देखकर डैन पहले तो उसे शांत रहने को बोलता है और कहता है कि घबराओ मत, हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम बस मेरे सवालों का जवाब दो। तुम इस समय टनल के किस लोकेशन पे हो, यानी कि तुम टनल के कितने अंदर गए हो। विक्टर कहता है कि मैं टनल के बीच वाले हिस्से में लगभग फंसा हुआ हूँ। इसके बाद डैन पूछता है कि तुम्हारी फ़ोन की कितनी बैटरी बची हुई है, तो वो कहता है कि 75%। ये सुन के डैन बोलता है कि अब हम तुम्हें दिन में 12 बजे कॉल करेंगे, बस उसके अलावा तुम्हें पूरे दिन अपने फ़ोन को बंद करके रखना होगा। और हाँ, तुम्हारे पास जितना भी पीने का पानी है उसे कम से कम 7 दिन चलाना होगा। और मैंने सुना है कि तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी का बर्थडे केक भी है, तो उसे खा के तुम थोड़े दिन तक सरवाइव कर सकोगे। और इसके बाद वो फ़ोन रख देता है और विक्टर की बताई हुई लोकेशन पर एक मैप पे मार्क करता है। अब यहाँ डैन की बातों से पूरी तरह से साफ साफ पता चल रहा था कि विक्टर को वहाँ से निकालने में काफ़ी समय लगने वाला है। वो इतनी आसानी से वहाँ से बाहर नहीं आने वाला है। और कुछ देर बाद विक्टर के पास उसकी वाइफ योन का कॉल आता है। वो उसे बात करते हुए रोने लगती है। योन उसे बताती है कि उसने अपनी बेटी को अपनी मॉम के पास छोड़ दिया है। मैंने उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, पर तुम उसे एक बार बात कर लो।
अब विक्टर उसे बात करता है जिसमें वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है, पर युआन उसे हौसला देती है और कहती है कि तुम घबराओ मत, हम लोग तुम्हें बचा लेंगे, तुम बस डरना मत। अब विक्टर वहीं बैक सीट पे सो जाता है क्योंकि वो जितना हिलेगा डुलेगा उतनी ही उसकी एनर्जी वेस्ट होगी और प्यास लगेगी। इधर दूसरी तरफ डैन और उसकी रेस्क्यू टीम विक्टर को निकालने का प्लान बनाने लगती है। वहाँ शहर के मिनिस्टर भी मौजूद होते हैं। डैन उन्हें बताता है कि कुछ ही दूरी पर एक और टनल बन रही है, हमें वो टनल का काम बंद करना होगा क्योंकि उसमें आए दिन कोई ना कोई ब्लास्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये टनल और ज़्यादा खिसक सकती है और इसमें विक्टर की जान को भी खतरा हो सकता है। अब मिनिस्टर ये सुनकर फौरन उस टनल के काम को बंद करने का ऑर्डर दे देती है। अब डैन और उसकी टीम टनल के अंदर कुछ ड्रोन सेंड करते हैं ताकि उन्हें अंदर क्या हो रहा हो ये पता चल सके, लेकिन वो ड्रोन अंदर जाते ही लॉस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह थी टनल में यूज़ किया हुआ आयरन रॉड, और इन आयरन की वजह से उन ड्रोन के सिग्नल में रुकावट आ रही थी। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो खुद अंदर जाकर चेक करें कि अंदर क्या हालात हैं। इसलिए डैन और उसका एक साथी अंदर जाने का फैसला करते हैं। अंदर जाते ही उन्हें ढेर सारा मलबा दिखता है। डैन गाड़ी से उतरकर चेक करने लगता है और तभी उसका साथी हॉर्न बजाता है, जिसकी आवाज़ विक्टर भी सुन लेता है। वो फौरन डैन को कॉल लगाता है और उन्हें बताता है कि मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अब ये देखकर डैन समझ जाता है कि ज़रूर विक्टर पास में ही है। अब इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता तभी टनल दोबारा से खिसकने लगता है और डैन फौरन कार में बैठता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। टनल पूरी तरह से ढहने लगता है और वो लोग गाड़ी को जैसे तैसे करके भागते हुए बाहर आते हैं और जैसी भी करके खुद की जान बचाते हैं। टनल के गिरने से बाहर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि विक्टर तो अब नहीं बचेगा। अब यहाँ डैन को पता चल चुका था कि अंदर कितना ज़्यादा खतरा है, इसलिए वो फ़ौरन बाहर आकर विक्टर को कॉल लगाता है और पूछता है कि क्या वो सेफ़ है। अब हम विक्टर को देखते हैं जो पूरी तरह से धूल में दबा हुआ था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो अभी भी जिंदा था। लेकिन टनल अब और ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी थी, इसलिए उसे बाहर निकालना अब और ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। अब कुछ देर बाद उसकी बात युआन से होती है, जो अब टनल के बाहर ही खड़ी थी। विक्टर अभी जिंदा है ये जानकर उसे राहत की सांस आती है। इसी दौरान वहाँ युआन मिनिस्टर से पूछती है कि उसके हस्बैंड को कब तक बाहर निकाला जा सकेगा, पर वो तो फ़ोटो क्लिक करवाने में बिजी होती है और वो उसके इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है और चला जाता है। वेल, अब इसी तरह से 3 दिन बीत जाते हैं और विक्टर अपनी बेटी के बर्थडे केक को खा के गुजारा कर रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस पेट्रोल पंप वाले ने उसे 2 बोतल पानी दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी जान अभी तक बची हुई है। अब इसी बीच गाड़ी की बैक सीट पे एक उसे बैग मिलता है जिसके अंदर कुछ ज़रूरत के सामान थे, जैसे कि टॉर्च, शर्ट और कुछ फर्स्ट एड। उसे देख के उसे थोड़ी खुशी मिलती है क्योंकि ये सब उसके काम आने वाले थे। पर तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, पर वो देखता है कि वहाँ पर एक डॉग है। ये देखकर उसे राहत मिलती है कि वो अकेला यहाँ पर नहीं है। अब वो उसे आवाज़ लगाता है, पर तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और तभी वो बड़ी मुश्किलों से अपनी कार से निकलकर दूसरी सामने वाली कार में जाता है, जहाँ पर उसे एक लिजी नाम की लड़की मिलती है। वो बहुत ही बुरी तरह से अपनी कार में फंसी हुई थी, जो हिल तक नहीं पा रही थी। उसके पैर पर एक भारी पत्थर आकर गिर गया था। वो विक्टर को देखकर उसे पूछती है कि हमारे साथ ये क्या हो गया है, हम यहाँ से बच पाएंगे? तो वो कहता है कि हाँ ज़रूर, हमें बचाने के लिए पूरे शहर के लोग लगे हुए हैं, तुम ज़रूर बचोगी। ये सुनने के बाद वो उसे थोड़ा पानी मांगती है। अब यहाँ विक्टर के पास पहले ही इतना कम पानी था, अगर उसने लिजी को पानी दे दिया तो वो प्यासा ही मर जाएगा। लेकिन आज भी इस दुनिया में इंसानियत बची हुई है, भले ही थोड़ी सी क्यों ना हो। वो बिना कुछ सोचे समझे उसे पानी दे देता है, जिसके बाद लिजी एक कॉल करने को कहती है। वो अपनी मॉम को कॉल लगाती है और उनसे बोलती है कि मॉम, मैं टनल में फंस चुकी हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ एक आदमी है और वो आदमी कह रहा है कि हम कुछ ही दिनों में यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, आप टेंशन मत लेना मॉम, मैं आपको बहुत ही मिस कर रही हूँ। और ये बोलते ही वो रोने लगती है। उसकी मॉम विक्टर से बात करती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखना। विक्टर भी लिजी का ख्याल रखने का प्रॉमिस करता है और कहता है कि आप टेंशन मत लेना, हम किसी तरह से बाहर ज़रूर आएंगे। अब इसके बाद लिजी उसे अपनी कार में जाने को कहती है क्योंकि वो थोड़ी देर सोना चाहती थी। विक्टर भी अपनी कार में जाके सो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि लिजी के डॉग ने उसका सारा केक खा लिया है। अब ये देखकर वो बहुत ही गुस्से से पागल हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता क्योंकि जैसे इंसान को बचने के लिए खाना चाहिए, वैसे ही सेम एक जानवर को भी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना चाहिए। ये सोचकर वो चुपचाप वहीं बैठ जाता है। वहीं युआन हर समय टनल के बाहर बैठी रहती है, इसी उम्मीद में कि शायद उसका हस्बैंड अभी बाहर आएगा।
वहीं दूसरी तरफ टनल के अंदर लिजी विक्टर को अपने पास बुलाती है क्योंकि अब उसकी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, साथ में उसके पैर पे जो पत्थर गिरा था अब वो उसे तकलीफ़ दे रहा था। वो उसे पानी मांगती है जिसे लेने विक्टर फ़ौरन अपनी कार में जाता है, लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक लिजी ने अपना दम तोड़ दिया था। वो उसे आवाज़ लगाता है लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती। अब विक्टर समझ जाता है कि लिजी अब जिंदा नहीं है। वो उस पत्थर को बहुत ही मुश्किल से हटाने की कोशिश करता और देखता है कि एक सरिया लिजी के अंदर घुस चुका है जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। ये देखकर वो वहीं रोने लग जाता है। उसे भी अब लगने लग गया था कि लिजी की तरह वो भी यहीं मारा जाएगा। वो फ़ौरन अपनी कार में जाके डैन को कॉल लगाता और उसे बताता है कि अब मेरे पास पानी नहीं है, ना ही खाने को केक है, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा, क्या तुम लोग मुझे सच में बचा पाओगे या नहीं, मुझे सच सच बता दो। डैन उससे कहता है कि हम तुम्हें ज़रूर बचाएंगे और अब तुम्हें सर्वाइव करने के लिए खुद का यूरिन पीना पड़ेगा, तभी तुम सर्वाइव कर पाओगे। अब विक्टर उसे पूछता है कि मुझे यहाँ से कब निकालोगे, तो वो उसे हौसला देते हुए कहता है कि बस थोड़ा समय और फिर तुम बाहर होगे। इधर हम देखते हैं कि ड्रिलिंग का काम तेज़ी से हो रहा था। डैन और उसके लोग दो साइड से ड्रिल कर रहे थे, एक तो वहाँ से जहाँ विक्टर ने खुद की लोकेशन बताई थी और दूसरी टनल की दूसरी एंट्रेंस पे। और इसी तरह से अब पूरे 23 दिन बीत जाते हैं। शहर में अब बर्फ़ गिरना चालू हो गई थी जिस वजह से ड्रिलिंग का काम में देरी आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो साइड वाली टनल का काम रोका गया था वो कंपनी भी अब काम चालू करने को कह रही थी। और इधर हम देखते हैं कि टनल के काम में एक आदमी की मौत हो जाती है जिसकी खबर अब पूरे शहर में फैल गई थी और कुछ लोग कहने लगते हैं कि एक आदमी को बचाने के लिए कितने आदमियों को मरने दिया जाएगा। इधर विक्टर अब पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए वो छोटी सी जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। और इधर हम देखते हैं कि ऊपर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि अब फाइनली उस टनल को ड्रिल कर लिया जाता है और सभी लोग बहुत खुश थे, अब विक्टर की जान बच जाएगी। अब डैन विक्टर को कॉल करता और पूछता है कि क्या तुम्हें कोई ड्रिल दिख रही है, तो विक्टर कहता है कि नहीं है। और तब जाकर इन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने गलत जगह पर ड्रिल कर दिया है और इनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। अब ये सुनकर विक्टर पूरी तरह से टूट जाता और उसे घबराहट के दौरे पड़ने लगते हैं। तभी यौन उसे बात करती है और कहती है कि तुम डरो मत, हम तुम्हें किसी तरह से बाहर निकाल लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन विक्टर सच जानता था और यहाँ अब उसकी फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी और ये देखकर युआन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। अब थोड़े समय बाद सभी लोगों को लगने लगता है कि वो मर चुका है क्योंकि अब उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। कुछ देर बाद टनल के साइड पे एक लेडी आती है, ये उसी वर्कर की माँ होती है जिसकी यहाँ कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। वो युआन को देख के उसे बुरा भला कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मारा गया, तुम्हारा हस्बैंड मर चुका है, तुम ये मान क्यों नहीं लेती। युआन पहले से ही दुखी होती है और ये दुख उसे अंदर से और ज़्यादा तोड़ देता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आता है, वो उसे अपने साथ टेंट में ले जाता है जहाँ वो युआन को कुछ पेपर्स देता है जिस पे उसे साइन करना था ताकि साइड वाली टनल का काम शुरू कर सके। अब यहाँ अगर उसने साइन कर दिया तो विक्टर अगर जिंदा भी होगा तो मारा जाएगा क्योंकि जो ब्लास्ट साइड वाली टनल में होंगे उसे विक्टर की टनल और ज़्यादा टूटने लगेगी और अगर वो जिंदा भी हुआ तो वो उसमें दबकर मर जाएगा। और अब यहाँ युआन को भी लगने लग गया था कि वो मर चुका है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अब किसी और की मौत हो, इसलिए वो उस पेपर पे साइन कर देती है। अब वो ये बात विक्टर को कॉल करके तो नहीं बता सकती थी, इसीलिए वो एक आखिरी उम्मीद के साथ एक रेडियो स्टेशन जाती है। विक्टर की कार में भी रेडियो था, क्या पता वो रेडियो से उसे सुन ले। अब युआन रेडियो पे कहती है कि आई एम सॉरी विक्टर, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती, अगर तुम जिंदा हो तो खुद वहाँ से बाहर निकल जाओ, ये लोग तुम्हें नहीं बचाने वाले हैं और रेस्क्यू भी अब रोक दिया गया है। और अगले ही पल हमें विक्टर को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है अपनी कार में। वो रेडियो पर युआन की बातें सुन रहा था और उसे ये सुन के बहुत ही बुरा लगता है। वो युआन से कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे ऐसे मत छोड़ कर जाओ। लेकिन अफसोस उसकी ये बातें कोई भी सुन नहीं सकता। इसके बाद युआन रोते हुए रेडियो स्टेशन से बाहर आती है। अब यहाँ विक्टर को खुद ही कुछ करना होगा अपनी जान बचाने के लिए, नहीं तो वो यहीं दफन हो जाएगा। और इधर हम ऊपर डैन को देखते हैं जो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो ड्रिल मशीन की मदद से नीचे जाता है और उसके हाथ में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोफोन था जिससे वो नीचे जाके विक्टर की फ्रीक्वेंसी को सुन सके क्योंकि अगर उसे पता चला कि वो जिंदा है तो वो उसे किसी तरह से बचा लेंगे। वो एक आखिरी कोशिश करना चाहता था,
इधर नीचे वहीं विक्टर अब छोटी सी जगह से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, पर इसी बीच वहां पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं जिससे डैन को ऊपर खींच लिया जाता है, पर इसी दौरान उसका माइक्रोफोन नीचे गिर जाता है। वहीं विक्टर ब्लास्ट से परेशान होकर कार का हॉर्न तेज तेज बजाने लगता है। वो पूरी तरह से मलबे में दबता जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर एक चमत्कार होता है। जो माइक्रोफोन नीचे गिरा था, डैन हॉर्न की आवाज़ से अपने हेडफोन में उसे सुन लेता है और फिर क्या था दोस्तों, वो फौरन साइड वाली टनल के ब्लास्ट को रोक देता है और सभी लोगों में एक उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि डैन अभी भी जिंदा है। अब पूरे 35 दिन बीत चुके हैं और फाइनली रेस्क्यू टीम एंट्रेंस के जरिए विक्टर तक पहुंच जाती है और जहां वो उन्हें मिल जाता है, सभी लोग उसे तुरंत ही बाहर लेकर आते हैं और साथ में वहां उस लड़की का डॉग भी जिंदा था और वो लोग उसे भी बचाकर बाहर लाते हैं। अब बाहर पूरे शहर की मीडिया खड़ी थी विक्टर की एक झलक पाने के लिए। विक्टर को देखकर युआन उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है और उसे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसे मरा हुआ मान लिया था। सारे मीडिया वाले विक्टर की एक झलक पाने के लिए लड़ रहे थे, पर यहाँ उसे सबसे पहले हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। और यहाँ फिर एक बार एंट्री होती है फ़ोटो क्लिक करवाने वाले पॉलिटिशियन की। अब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल आके डैन से कहता है कि विक्टर को थोड़ी देर रोकर रखो, को एक मिनिस्टर आ रही है तब, और विक्टर को उनके साथ ही लेके चलना ताकि पब्लिक को पता चल सके कि मिनिस्टर ही नीचे जाके विक्टर को बचाया है। ये सुनकर विक्टर डैन के कान में कुछ कहता है और सभी उसे पूछने लगते हैं कि विक्टर ने उससे क्या कहा। डैन कहता है कि उसने मुझसे ये कहा है कि तुम सभी कमीने हो और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। और ये बात मिनिस्टर भी सुन लेती है और वहाँ से निकल जाती है और इसके बाद उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लाया जाता है और कुछ इस तरह से उसकी जान बच जाती है। कुछ साल बाद वो अपनी वाइफ के साथ एक टनल से गुजरता है और उसे शुरुआत में तो डर लगता है, लेकिन युआन उसका हाथ पकड़ती है और वो दोनों मुस्कुराते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जिसके साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।